चैप्टर 7 हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और उसके अंदर मैं आपको बता रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की। और बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को देखा था, दैट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और लास्ट क्लास में जो हमारी क्लास है उसमें हमने इस पर बात की थी कि बेंजीन चूँकि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक स्टेबल हाइड्रोकार्बन है, जिसकी वजह से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मतलब अंडरगो करता है, बजाय इसके कि एडिशन रिएक्शन करे। वैसे एडिशन रिएक्शन भी करता है, बट इन एक्सट्रीम कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस पर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और फिर उसमें हमने मैकेनिज़्म देखा था हैलोजिनेशन का, नाइट्रेशन का, कि किस तरह से बेंजीन से हम हेलोबेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं, और किस तरह से हम बेंजीन को हम जो है वो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में बात की थी। आज हम बाकी जो 3 रिएक्शंस हैं, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड में आपके पास है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में क्या किया जाता है, बेंजीन के साथ सल्फोनियामाइन को SO3H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। दिस आयन इज नोन एज सल्फोनियामाइन। How this reaction happens? When benzene reacts with fuming sulfuric acid, then benzene sulfonic acid is produced, and this is called sulfonation of benzene. इसमें बेंजीन का रिएक्शन किया जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। फ्यूमिंग जिसमें से ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसके अंदर से SO3 गैस के सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स निकलें, उनको कहा जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें दैट इज़ SO3 के साथ H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है। अगर आप इन दोनों को मिला के अगर आप लिख दें, इट विल फॉर्म H2S2O7। H2S2O7 को चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओलियम। तो जब कभी भी बेंजीन का रिएक्शन, जब कभी भी जो है वो बेंजीन का रिएक्शन होगा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इन दैट केस हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम किसको कहते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से मुराद के ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें से SO3 गैस के फ्यूम्स निकलें, या हम ओलियम भी कह सकते हैं, H2S2O7, या फिर हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो बेंजीन का रिएक्शन कराना है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन का रिएक्शन जो है वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ है। दैट इज़ इसमें बेंजीन का रिएक्शन SO3 के साथ होगा, और H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा, जो कि रिएक्शन के एंड में हमें वापस मिल जाएगा। बस ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कंज्यूम हो रही होगी, और बेंजीन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, और बेंजीन के ऊपर SO3H आइन जो है वो आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक हाइड्रोजन की जगह पर। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सुनो ज़रा दोबारा सुनो क्या चीज़ है ओवरऑल। अच्छा नहीं समझ में आया किसको, एक और गोल्डन चांस है, समझो ज़रा उसको दोबारा। सो in the last class we discussed about 2 electrophilic substitution reactions, that is sulfonation, that is halogenation and nitration. Today we will discuss the remaining 3, that is sulfonation, alkylation and acylation, ठीक है। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें क्या होता है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन सल्फोनियामाइन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। SO3H पॉजिटिव आयन को हम सल्फोनियामाइन कहते हैं। अब किस तरह होता है पूरी कहानी डिटेल हम यहाँ पे आज समझेंगे, ठीक है। तो जब बेंजीन रिएक्ट करता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम कह सकते हैं, ये ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स निकलें, इनको कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टार्टिंग वंस अगेन, सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इन दिस प्रोसेस बेंजीन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है सल्फोनियामाइन से, SO3H से। इसे बेंजीन रिएक्शन करता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से, हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम से। ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स निकलें, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जिसमें SO3 गैस बेंजीन से रिएक्शन करता है और H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। और इस प्रोसेस के दौरान
बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लग जाता है, बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं बनता। अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं कि स्टेप वाइज के सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल SO3H जनरेट किस तरह से होता है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैंने बताया था कि ये चार्ज स्पीशीज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को आप किसी मार्केट से नहीं खरीद कर ला सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ड्यूरिंग द रिएक्शन पैदा होते हैं। आप इसको मार्केट से नहीं कह सकते हैं कि भाई मुझे एक डब्बा सल्फोनियामाइन दे दीजिए ज़रा, बेंजीन का मुझे सल्फोनेशन कराना है। नहीं, सल्फोनियामाइन आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये जो रिएजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं सल्फोनियामाइन को प्रोड्यूस करते हैं। आप किस तरह से करेंगे, ये आपके पास है SO3, इट विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H and HSO4, H प्लस HSO4 नेगेटिव। अब एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर H पॉजिटिव डोनर होता है, तो एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव इस SO3 को दे देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है। और ये SO3 में जब H पॉजिटिव ऐड होगा तो ये बन जाएगा SO3H पॉजिटिव और साथ में HSO4 माइनस। नाउ दिस हियर इट इज़ कॉल्ड द सल्फोनियामाइन। ये आपके पास है सल्फोनियामाइन और ये पिछली क्लास में नाइट्रेशन में लिखा था हमने। इसको आप बाईसल्फेट भी लिख सकते हैं, इसको आप बाईसल्फेट आयन भी लिख सकते हैं, इसी को आप जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यही सल्फोनियामाइन हमारे पास जो है वो ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा जो है हमारा दिस इज़ द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। सेकंड स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारे पास होता है, दैट इज़ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब SO3H पॉजिटिव ऑन बेंजीन रिंग। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे या बेंजीन पर जाकर अटैक करेगा स्टेप 2 पे। और सेम ये बात मैं 2 बार 3 बार आपको बता चुका हूँ, चौथी बार मैं बोर्ड पे काम करने जा रहा हूँ। मुश्किल हो गए लेकिन जब एक चीज़ को 4-5 बार करोगे ना तो वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ आसान हो जाती है दुनिया में, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, इधर पर, और ये आपके पास आ गया SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ये इस पर अटैक करेगा। अभी तो फिलहाल कोई जगह नहीं है जहाँ पर अटैक कर सके, तो कोई भी एक पाई बॉन्ड तीनों में से टूट जाएगा। ऑल 3 पाई बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल मतलब सेम, एक जैसे हैं, कोई भी तोड़ सकते हो। हम नॉर्मली ये वाला तोड़ देते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन में से किसी के पास भी दे सकते हो। अगर तुम यहाँ दे दोगे कार्बन इलेक्ट्रॉन दोनों, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर लेगा, यहाँ दोनों दे देंगे तो फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। कोई रूल नहीं है कि सर आपने यहीं पर क्यों दिया, ये आपकी मर्जी थी, इसलिए कोई मुझसे रूल ना आस्क करे कि सर यहीं पर क्यों आ रहा है। ये मैंने बता दिया, मर्जी है, हर बार बता। फिर उसके बाद पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ अटैक कर लिया। आफ्टर दैट क्या हुआ कि इधर पर फिर पाई बॉन्ड इधर से तो टूट गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, इधर पर आकर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, दैट इज सल्फोनियम SO3H, ठीक है। और यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हो गया। अब होगी रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड की रोटेशन होगी और पाई बॉन्ड घूमेगा, बस दोनों पाई बॉन्ड एक बार घूम जाएंगे, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, प्लस चार्ज इधर पर आ जाएगा, देन हाइड्रोजन, देन SO3H, और देन अगेन दोबारा क्या होगा कि फिर दूसरा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को आपने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, दूसरे को भी आप क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होगा कि इधर से जो है वो यहाँ, अच्छा, एंड पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट करके, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज, अच्छा यहाँ पर मैंने इधर पे शो करना, सॉरी, इसको यहाँ पर शो करूँगा, ठीक है, हाँ। देन हाइड्रोजन, देन SO3H, ठीक है। अब यहाँ पर मूव किया ये, तो प्लस चार्ज यहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऊपर आ गई यहाँ पर SO3H, ठीक है, और प्लस H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया, इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन पे SO3H लग गया। देन उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपके पास होता है, थर्ड स्टेप पे आप क्या करते हैं, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ H प्लस विथ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब HSO4 माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, जब H प्लस का HSO4 माइनस से रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो शुरू में रिएक्शन में टेक पार्ट लिया होगा, एंड में दोबारा वापस मिल जाएगा। इस वजह से ऐसा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं इसको। और बाय प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं बना हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें यूज़ हो गई। बात समझ में आ गई सल्फोनेशन कैसे करते हैं, दैट्स इट। फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, द फोर्थ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन
देयर वर टू साइंटिस्ट, एक का नाम था फ्रीडल, एक का नाम था क्राफ्ट। दोनों ने मिलकर दो तरह के रिएक्शंस को बताया था, एक अल्काइलेशन, एक असाइलेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट की अल्काइलेशन। अल्काइलेशन नाम से जाहिर है, अल्काइल रेडिकल्स सब्स्टिट्यूट होंगे बेंजीन के एक हाइड्रोजन के साथ। बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकलेगा और आर एक बहुत बड़ी जनरल टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वो आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब आर से मुराद बहुत कुछ है, मिथाइल भी है, इथाइल भी है, प्रोपाइल भी है, सब कुछ है। तो जब बेंजीन रिएक्ट करता है किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड से मुराद आप जानते हैं RX के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड, किसी लेविस एसिड के साथ के प्रेजेंस में, मौजूदगी में। और लेविस एसिड के बारे में भी लास्ट टाइम बात हो चुकी है। लेविस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, दैट इज कॉल्ड लेविस एसिड। तो फिर अल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस होता है जिसको हम एरीन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने बेंजीन लिया और बेंजीन का रिएक्शन हुआ अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड की मौजूदगी में, जैसे AlX3। तो इन दैट केस क्या होगा कि अल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस होगा, बेंजीन की एक तरफ R लगा होगा और साथ में हैलोजन एसिड की प्रोडक्शन होगी। इसी को अल्काइल बेंजीन या एरीन कहा जाता है। ठीक है, अब नाउ इसके मैकेनिज्म पे बात करें कि अच्छा, मैकेनिज्म से पहले ये एक जर्मन टर्मिनोलॉजी है, मतलब जैसे हैलोजिनेशन थी ना, तो अब हैलोजिनेशन में जाहिर सी बात है कि उसमें हमने हैलोजेंस को क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं, नाइट्रेशन जो स्पेसिफिक है पहले, सल्फोनेशन पहले ही स्पेसिफिक है, अब ये अल्काइलेशन फिर जर्नल आ गया। अब इसके अंदर हम बहुत कुछ देख सकते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं मिथाइलेशन, मिथाइलेशन ऑफ बेंजीन। अब मिथाइलेशन के अंदर क्या होगा भाई, CH3 ग्रुप जाकर अटैक कर लेगा। ठीक है, अटैच हो जाएगा बेंजीन पर। तो जिस तरह से कि अगर हम इस तरह देखेंगे, दिस इज अ बेंजीन, ठीक है, और इसका रिएक्शन होगा RX के साथ। RX में हमें लिखना पड़ेगा CH3Cl ले लिया, हल्का हैलाइड में मर्जी आपके, आप जो ले लें। लेविस एसिड में AlCl3 ले लिया आपने, और जो प्रोडक्शन हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH3 और साथ में HCl आ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अल्काइल बेंजीन के लिहाज से इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन से ज़्यादा इसका फेमस नेम है टॉलुइन। ठीक है, जिस तरह मिथाइलेशन इन बेंजीन के अलावा दूसरा और भी इथाइलेशन भी हो सकती है, प्रोपाइलेशन भी हो सकती है, ब्यूटाइलेशन, पेंटाइलेशन सब हो सकती है उसके अंदर। इट डिपेंड्स अपॉन दिस आर कि आप रेडिकल क्या अटैच करें, उसके लिहाज से उसमें अटैचमेंट हो जाएगी। अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। दूसरा उसके बाद अच्छा एक और है बुक के अंदर मौजूद है, दैट इज आइसोप्रोपाइलेशन ऑफ बेंजीन। आइसोप्रोपाइलेशन ऑफ बेंजीन। अब हमने चैप्टर 6 के अंदर जो है वो डिस्कस किया था अबाउट सम आइसोमर्स, आइसोमर्स के बारे में। जैसे बात की थी पोजीशन आइसोमर्स की बात की थी, चेन आइसोमर्स की बात की थी। तो चेन आइसोमर्स में हमने पढ़ा था एन आइसोनियो। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइलेशन ऑफ बेंजीन में क्या होगा कि ऐसा जैसे प्रोपाइलेशन और आइसोप्रोपाइलेशन में फ़र्क है, मैं बता रहा हूँ किस तरह से। इसमें क्या होगा कि बेंजीन का जो रिएक्शन होगा वो प्रोपाइल क्लोराइड के साथ नहीं होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ होगा। अब क्या फ़र्क है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और प्रोपाइल क्लोराइड में? देखो अगर हम इसको इस तरह से लिख लें ना, लाइक दैट इज CH3 CH2 CH2Cl, दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड, C3H7Cl। और कौन सा प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड। क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम से जब भी फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट होती है तो वह N कंपाउंड होता है, और अगर सेकंड से अटैचमेंट हो जाए तो कॉमन नेमिंग में फिर वो आइसो होता है। अब कैसे ज़रा चेक करो, CH3 CH, उसके बाद यहाँ CH3 आ गया, अब यहाँ Cl आ गया। नाउ हियर यू कैन सी क्लियरली 1 2 3 थर्ड सेकंड कार्बन एटम से जो है वो अटैच है ये Cl। नाउ दिस इज नॉट N प्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन N एंड आइसो। ठीक है दोनों में, दोनों का फॉर्मूला C3H7Cl है, बट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है। अच्छा वेट, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की जब हम बात करें
ठीक है। तो CH3CL, ठीक है, दैट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देन AlCl3 ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा रेडिकल आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ज़रा चेक करो, ठीक है, CH3 और CH3। देन यहाँ पर हो गया क्या चीज़, मतलब यस HCl यहाँ पर बन जाएगा। दिस इज़ नॉट प्रोपाइल बेंजीन, दिस इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, दिस इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसी को आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं और इसी को एक और नाम हम कहते हैं क्यूमीन। तो भाई दोनों तरह के, ये दोनों के दोनों अल्काइलेशन है। अब अल्काइल रेडिकल ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन वाला ही लगे, ऐसा भी हो सकता है कि आइसो में आकर लग सकता है, जिसमें ब्रांच में होती है, मतलब ना सेकंड से अटैचमेंट होती है बेंजीन पर, सेकंड कार्बन आइटम से। तो मैं आपको फिलहाल मतलब इसकी मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मिथाइलेशन की आप आइसोप्रोपाइलेशन खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गया तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। पेपर में आता है वैसे मिथाइलेशन ही है, ये बुक में एक एग्जाम्पल है उसकी, इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारे पास होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन, और इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा कि आपके पास ये दोनों चीज़ें साथ में रिएक्शन कर जाएंगी, CH3Cl प्लस AlCl3, ठीक है। तो अभी मैं उसको इस तरह डायरेक्ट लिख देता हूँ, CH3Cl प्लस AlCl3, और नीचे मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ कि CH3Cl में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी और AlCl3 में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ये आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर, दैट इज़ अ लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पर बिहेव करेगा। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मिथाइल से, बाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के जानिब, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, कहीं से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो वन साइडेड शेयरिंग हो जाएगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, वन साइडेड शेयरिंग हो जाएगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये CH3 प्लस बन गया और यहाँ पर Al, देन Cl इधर, Cl इधर, Cl इधर, और इधर एरो बनाकर Cl बना देंगे और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपके पास जो CH3 पॉजिटिव आया ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और AlCl4 जो आपके पास माइनस आया यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। अब स्टेप नंबर 2 में आपके पास जो है वो दैट इज़ वेरी सिंपल, जो आप कई बार कर चुके हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, मतलब CH3 पॉजिटिव का बेंजीन पर अटैक होगा। तो ये बेंजीन आपने लिया यहाँ पर और बेंजीन को लेने के बाद देन इसके साथ CH3 पॉजिटिव का रिएक्शन करा है, अटैक होगा यहाँ पर। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनिक जानिब, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर देगा। शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है, रेजोनेंस होगी यहाँ पर, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CH3, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड कंप्लीट बन जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन पाई बॉन्ड सेपरेट हो गए, देन CH3 आ गया और यहाँ पर HCl हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पास बन गया टोलुइन। और स्टेप नंबर 3 में सबसे लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, रिएक्शन ऑफ H प्लस विथ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब AlCl4 माइनस। तो H प्लस जब रिएक्शन करेगा AlCl4 माइनस से तो क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा जो रिटर्न बैक हो जाएगा आपके पास एज अ कैटलिस्ट और HCl आपका बाय प्रोडक्ट में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यस, सेकेंड स्टेप में यस, इधर पर ओके, यहाँ पर यस H पॉजिटिव आयन निकलेगा। देन इस तरह से आइसोप्रोपाइलेशन में सेम ये क्या होगा, यहाँ पर ये वाला एक इलेक्ट्रोफाइल पूरा ही जनरेट हो जाएगा, जो जिसको आकर अटैक कर दोगे आप यहाँ पर, ये Cl निकल जाएगा बाहर इसका, ठीक है, जो AlCl4 बना देगा इसके साथ। तो इसका मैकेनिज्म तो खुद भी कर सकते हैं,
समझ में आ गया सबको अल्काइलेशन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर बस क्या होता है, रेडिकल यहाँ पर आकर सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है। अब ये डिपेंड करता है आपने अल्काइल हैलाइड के अंदर कौन सा रेडिकल लगाया है, और जो अल्काइल रेडिकल लगा होगा वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है। फ्रिल-क्राफ्ट असाइलेशन, तो अभी अल्काइलेशन डिस्कस की थी, नाउ असाइलेशन डिस्कस करते हैं। असाइल ग्रुप जिसमें बेंजीन के साथ जाकर अटैच होगा। अब ये असाइल ग्रुप किसे कहते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, ये वाला जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं असाइल। तो असाइल ग्रुप जाकर इसके साथ अटैच होगा। अभी किस तरह रिएक्शन होता है कि जब बेंजीन रिएक्ट करता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, देन एसिटोफिनोन इज फॉर्म। मतलब बेंजीन का जो रिएक्शन होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, अब एसिटाइल क्लोराइड किससे कहते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। मतलब क्या चीज़ होगा कि RC डबल बॉन्ड O के साथ अगर यहाँ पर H मतलब हैलोजन आ जाए, ठीक है, तो ये एसिड हैलाइड एक ग्रुप बन जाता है। और इस कंपाउंड को 2 कार्बन वाला जो है वो ये एसिड हैलाइड है, इसको हम 2 कार्बन का एसिड कहते हैं। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो जब भी बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से ये पूरा जो कंप्लीट असाइल रेडिकल जो आपके पास है वो जाकर इस बेंजीन पे यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। और इस कंपाउंड को जो बनेगा इसको हम कहते हैं कॉमन नेमिंग में एसिटोफिनोन, और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पर मैकेनिज्म किस तरह से इसका होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी। ये पूरा जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट होगा। सेम क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन AlCl3 के साथ होगा। तो ये एसिटाइल क्लोराइड है CH3 डबल बॉन्ड O Cl, और उसके रिएक्शन AlCl3 के साथ। थोड़ा शॉर्ट करके मैं कर रहा हूँ तो समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है लेविस एसिड है ये, सो दिस वन इज द लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा ये। तो डायरेक्टली मैं बताता हूँ कि पहले तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और साथ में AlCl4 बन जाएगा। AlCl4 आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर ये पूरा CH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव है, पूरा जाकर अटैक कर देगा। यहाँ पर शॉर्टकट मार रहे हैं, फुल शॉर्टकट मार रहे हैं, ठीक है। प्लस कंप्लीट जो है वो इस तरह से पाई बॉन्ड की रोटेशन हो जाएगी H, और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बाहर, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 एसाइल ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा उसके साथ, और H प्लस बाहर। ये कंपाउंड बने, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एसिटोफिनोन। देन क्या होगा कि H प्लस का रिएक्शन होगा AlCl4 माइनस के साथ, एक H यस HCl बन जाएगा, और AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड वापस आ गया, कैटलिस्ट पे आ गया, HCl बाय प्रोडक्ट पे आ गया। सिंपल समझाया, दैट्स इट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से उनकी समरी हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि एक बेंजीन आपके पास जो मौजूद है, ये बेंजीन 5 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दे रहा होता है, ठीक है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर इस बेंजीन का रिएक्शन आप करा दो Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो फिर क्या बन जाएगा, ये लेविस एसिड के साथ करा दो, Cl2 के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो यहाँ पर Cl लग जाएगा प्लस HCl। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड क्लोरो बेंजीन। और ये पूरा जो कंप्लीट रिएक्शन है ये क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन कह देंगे या क्लोरिनेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बेंजीन के रिएक्शन करा दो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाउ व्हाट विल बी फॉर्म्ड, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, NO2 ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, सो यस प्लस H2 वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन, और इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन, बेंजीन की नाइट्रेशन। अगर आपने क्या लिया, SO3 गैस लिया जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से निकल रही है, मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दैट केस क्या बनेगा फिर हमारे पास, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H ग्रुप
सल्फोनियम आयन आकर बेंजीन के हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक कंपाउंड हमारे पास कहलाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन या सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने रिएक्शन कराया CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, इन दैट केस क्या बनेगा? ऊपर क्या अटैच होगा जाकर? मिथाइल ग्रुप CH3 और HCl बाय प्रोडक्ट मिलेगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन और टोलिन। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? दिस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल रेडिकल ऐड हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सॉरी। अगर आपने रिएक्शन करा दी एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड मतलब CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl विथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, फिर उस सूरत में क्या बन जाएगा? अभी जो बनाया है दैट इज एसिटोफिनोन। तो ये एसिटोफिनोन इसका कॉमन नाम है, एसिटोफिनोन बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? असाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सो दिस ऑल आर द 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसके हमने कंप्लीट मैकेनिज्म को डिस्कस करे प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के अंदर। क्लियर है सबको?